बहुजन आंदोलन के इतिहास में 23 सितंबर 1917 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज संकल्प दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश की रक्षा सचिव की नौकरी के दौरान जातीय घृणा और विद्वेष के कारण नौकरी छोड़ी दी। पूरा भारत ही नहीं बल्कि बाबा साहब के मानने वाले विश्व भर के अंदर संकल्प की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज 23 सितंबर 2024 है और आज का दिन बड़ा ही अहम और ख़ास दिन है। और ख़ास दिन पर हमारे बीच में हमारे साथ में हैं राजरानी जी। राजरानी जी, आज बहुत ख़ास दिन है। आप जानती हैं कि 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने एक बड़े पैमाने पर मायूस होकर एक संकल्प लिया था कि जो समाज की जो दुर्दशा थी, उस समय महिलाओं की बहुत बुरी दुर्दशा थी, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जो जातिवाद है या अन्य जो बीमारियां थीं, उस समय बड़े परेशान थे लोग कि आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार है तो मेरे समाज का कैसा व्यवहार होगा। तो आज 23 सितंबर है, तो इस संबंध में आप संकल्प दिवस के संबंध में आज क्या कहेंगे? बाबा साहब के चरणों में मेरा नमन। बाबा साहब ने आज के दिन एक जो संकल्प लिया था, वो सिर्फ पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए भी था। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। समय रहते बाबा साहब ने हम लोगों को वो अधिकार दिलाए, जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को इस योग्य पाती हूँ कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। बाबा साहब ने सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे समाज की महिलाओं के लिए ही नहीं, ब्राह्मण समाज की महिलाओं, ओबीसी समाज की महिलाएं, जितनी भी समाज की महिलाएं हैं, वो सारी बाबा साहब की ऋणी है और सर्वदा रहेंगी। क्योंकि बाबा साहब ने ना सिर्फ संकल्प लिया, उसे पूरा भी किया। हम लोग संकल्प लेते हैं लेकिन कभी उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते। बाबा साहब ने संकल्प लिया और उसे पूरा किया, जिसकी वजह से ना जाने मेरे जैसी कितनी नारियों का उद्धार हुआ है। मैं बहुत संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा जीवन भी बहुत संघर्षमय रहा है। उस संघर्ष में जो भी श्रेय जाता है इस संघर्ष का, बाबा साहब को जाता है। अगर बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिए, वो अधिकार ना दिए होते तो मैं भी आज एक किसी के घर में शायद बर्तन मांज रही होती। लेकिन आज मैं जिस पद पे बैठी हूँ, जिस योग्यता को लिए हुए हूँ, वो सब बाबा साहब की वजह से है। मेरी एजुकेशन, उसके बाद मेरी जॉब, और आज जो मेरा पद है, जो प्रतिष्ठा है, वो बाबा साहब की देन है। इसलिए हमारे लिए तो बाबा साहब भगवान तुल्य थे और भगवान तुल्य ही हैं। और ये मेरे लिए नहीं, इस देश की, इस समाज की, इस प्रत्येक नारी के लिए जो आज बाहर घूम रही है, मार्केट जा रही है, जो पढ़ रही है, जो आगे डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी संप्रदाय से है या किसी भी क्षेत्र में है, अगर वो सफलता के शिखर पे है तो वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। राजरानी जी, आप कह रही हैं जो भी मैं हूँ बाबा साहब की वजह से हूँ, लेकिन जब हम लोगों से, महिलाओं से बात करते हैं, वो तो कहते हैं जो भी हमें मिला है देवी देवताओं से मिला है। आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। बाबा साहब ने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? सब जो कुछ कराई तो देवी देवताओं ने कराया ना मैडम? देखिए, देवी देवता आज ही नहीं है, देवी देवता पहले भी थे। जब अंग्रेज आए तब भी देवी देवता थे। जब आक्रमणकारी, एक से एक आक्रमणकारी इस देश पे आक्रमण करके लूट के ले गया, महमूद गजनवी आया, मीर कासिम आया, तब भी देवी देवता थे। देवी देवताओं ने हमें नहीं बचाया। देवी देवता होते तो मीर कासिम ना आता, महमूद गजनवी ना आता और मोहम्मद गौरी यहाँ ना बसता। ये सिर्फ हमारे देवी देवताओं के रहते आए ना। वो लोग हमें जो अधिकार दिए, हमारे लोगों की स्थिति और समाज में खासतौर पे स्त्रियों की स्थिति, पर्दा प्रथा, पढ़ने ना देना, ये माना जाता था कि ये डोर गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। हम लोगों का अधिकार ही नहीं था कि हम समाज में बैठ सके, बोल सके। हमारी योग्यता को इग्नोर किया जाता था, हमें सिर्फ एक दासी की तरह यूज़ किया जाता था। तो वो सब अधिकार जो आज हम लोगों के पास है, वो बाबा साहब की वजह से है। और अगर कोई स्त्री इसे इग्नोर करती है और वो सोचती है कि मैं अपनी योग्यता से हूँ, तो बहुत बड़ी भूल में। अगर आप वो पिछले 100 साल पहले की भी स्थिति देख ले स्त्रियों की, पर्दा प्रथा, हमें बाहर ना निकलने जाने देना, और वो स्थिति में जूती समझना, वो अगर स्थिति में वो दोबारा अगर हमें मिल जाए, वो बैक में हम चले जाए, तो उनकी स्थिति आज भी वही होगी। आज जो हम समाज में रात को भी हम नौकरी से आ रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, वो सब बाबा साहब की वजह से है। आज मैं भी जॉब कर रही हूँ तो मैं इतने सारे आदमियों के बीच में अकेली बैठ के काम करती हूँ, और वो जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है काम करने का, कि मुझे काम करना है,
वो मुझे बाबा साहब की वजह से मिला। मेरी क्वालिफिकेशन बाबा साहब की वजह से है, मेरी योग्यता बाबा साहब की वजह से है, और मैं ऋणी हूँ और सर्वदा ऋणी रहूँगी। मुझे किसी देवी देवता ने पढ़ाने नहीं आए, मुझे देवी देवता ने किसी ने पढ़ाया नहीं है। मुझे जो एजुकेशन मिली है वो बाबा साहब की संविधान की में जो हमारे लिए प्रोविज़न था उसकी वजह से मिली है। राज रानी जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने संकल्प लिया था, लेकिन बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो तो पूरा किया, लेकिन आज के समय के अंदर जो अधिकारी हैं या जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ चुके हैं वो अपने संकल्प यानी जो अपनी बातों को पूरा नहीं करा पा रहे हैं। देखिए, जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने ये कहा जाता है कि अगर पेड़ से पत्ता जुड़ा रहेगा तो वो हमेशा उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो अपने पेड़ से ही जुदा हो जाएगा वो सूख के उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, उनको उसका बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सोचते हैं कि हम अपनी योग्यता से बन गए हैं और हमारा जो भी है अब अपनी योग्यता के कारण है, और जो समाज के लिए कुछ करने से मतलब समाज के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, वो बहुत बाबा साहब ने अगर हमारे लिए 100 टाइम किया है, तो अगर हम 1% भी करते हैं उनके जितना, तो हम शायद बहुत समाज को आगे ले जा सकते हैं। अभी हमारे समाज में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, समाज को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और जो लोग समाज में अगर आगे बढ़ चुके हैं उनके से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो अपने साथ 4 लोगों को और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, समाज के लोगों की सेवा कीजिए, समाज के लोगों को साथ लेके चलिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन पे बल दीजिए, चाहे अपनी बेटी है चाहे आपके बेटे हैं, सबको पढ़ने लिखने के ऊपर ही ज़्यादा बल दीजिए, ताकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आदमी आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थी राजधानी जी, जिन्होंने बड़े अच्छे विस्तार से बताया जो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। और आज दायित्व में बनता है कि आप लोगों का भी, कि जब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको भिन्न भिन्न तरीके से आपको सोचा जाता था और अत्याचार होते थे, उन सब से आपको निकाल दिया। बड़ी अच्छी बात कही कि 1947 से पहले काफ़ी सारे देवी देवता थे, जब उन्होंने भला नहीं करा, एक महामानव बाबा साहब ने आपका भला किया। कैमरा